Hello student, good morning. Today we will start the class 6 English medium subject social science. Chapter 5 The Vedic Age. चलिए देखिए वैदिक एज की बात करते हैं, हम आर्यंस की बात करते हैं। समथिंग हु वेयर द आर्यंस, आर्यंस कौन थे, है ना। तो जो इंडस वैदिक सभ्यता जो पीरियड था उसके बाद में भारत में ग्रुप आया, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। ये 1500 BC के अराउंड भारत में एंट्री की और पंजाब में रहने लगे। ठीक है, इनको कहते हैं हम आर्यंस। और उसके बाद में ये सेटल डाउन हो गए और इनको इंडो आर्यंस नाम से जाने लगा। ठीक है, अर्ली आर्यंस, जो पहले जो आर्यंस थे उनको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ये उनका धर्म हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे ये एक से दूसरे जगह ट्रेवल्स करने लगे, वहाँ सेटल होने लगे। भारत में धीरे धीरे ये फैलने लगे। ठीक है, उसके बाद में इनका नाम ये आर्यवर्त धर्म के नाम से जाने लगा और इनको कहते थे लैंड ऑफ आर्यंस। जहाँ पर भी ये रुके वहाँ नाम पड़ गया लैंड ऑफ आर्यंस। चलिए वेद के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए जो आर्यंस के जो कल्चर था वो वेद से निकला। ठीक है, वेद एक बुक से जाने लगा। ये जो बुक थी, इनकी 4 तरह की बुक्स थी, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, उसके बाद में जो वैदिक एज था इसको 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की बात करते हैं हम तो इस पीरियड में जो हुआ करता था लगभग ऋग्वेद की बात करते हैं हम तो इसमें 1028 श्लोक थे। इन श्लोकों में भगवान इंद्र, वरुण और दूसरे देवी देवताओं के बारे में जिक्र हुआ है। ऋग्वेद भी 10 मंडल या बुक में डिवाइड किया गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं हम पॉलिटिकल लाइफ की। पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लोगों द्वारा, लोग जो थे एक सोसाइटी में रहते थे, है ना, आदिवासी की तरह, और उनको जन और वंश कहा जाने लगा। उसके बाद में जनपद नाम से जाने लगा। लोगों द्वारा एक लीडर चुना जाता था जिन्हें राजा कहते थे। उसी के रूल्स को और उसी के नियम्स को ये फॉलो करते थे। आगे बढ़ते हम तो सोसाइटी की बात करते हैं। वैदिक जो आर्यंस युग था 4 भागों में डिवाइड हुआ वो सोसाइटी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी अलग अलग जो थे वो उनके जो ऑक्यूपेशन था, उनके जो व्यवसाय के आधार पर इनको डिवाइड किया गया। जिसमें सबसे छोटे जो थे वो शूद्र थे, जो कि उनकी जो सोसाइटी थी वो इनसे अलग थी, अलग वो रहते थे। आगे बढ़ते हम फूड की बात करते हैं। तो आर्यंस जो थे वो उस समय गेहूँ, वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, इसका वो खाने में उपयोग करते थे। उसके बाद में फिर मिल्क से बने प्रोडक्ट का उपयोग करते थे। इसके लिए वो जानवरों को पालते थे। और उसके बाद में 2 तरह के वो ड्रिंक्स का उपयोग करते थे पीने के लिए, एक सोम और एक सूरा नाम के ड्रिंक्स का उपयोग वो पीने में करते थे। ड्रेस की और ऑर्नामेंट्स, आभूषणों की बात करते थे। उस समय के लोग जो थे वो कॉटन और ऊन से बने हुए कपड़ों का उपयोग करते थे। जो मेन थे, है ना, वो धोती पहनते थे। उसके बाद में जो वुमेन्स थी अंडरगार्मेंट्स, ठीक है, और कलाई तक वो कपड़े पहनते थे। इसके साथ साथ वो एयर रिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स और बैंड्स, हेयर बैंड्स का उपयोग भी इसी समय उन्होंने किया। रिलीजन की बात करते हैं हम तो वो प्रकृति को अपना भगवान मानते थे। साथ साथ वो बहुत सारे जो गॉड्स, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि को वो पूजते थे। देवियों में वो अदिति और उषा को वो पूजते थे। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अलग देवी देवताओं को पूजना प्रारंभ किया। जो ऋग्वेद है उसमें वर्शिप ऑफ गॉड के बारे में पूरा बताया गया है। उसके बाद में जो प्रजा, पशु,
फूड, वेल्थ और हेल्थ को वो धन के रूप में देखते थे और उनकी पूजा करते थे। आगे बात करते हैं हम द लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद की बात करते हैं तो 1000 BC से 600 BC के बीच का जो समय है वो लेटर वैदिक पीरियड को माना गया है। इसमें अर्थवेद के बारे में बताया गया है, ब्रह्मास्त्र, उपनिवेश और महाकाव्य के बारे में वर्णन होता है। यहाँ पर महाकाव्य एज भी माना जाता है, जैसे रामायण और महाभारत इस काल के कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर देखे गए हैं। रामायण वाल्मीकि ने और महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। उसके बाद में भागवत गीता, ये भी एक पार्ट है। चलिए पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं तो जो वैदिक एज है उसके बाद जो राजा हुआ करता था अज्यूम मोर पावर्स, उसके बाद में सबसे अधिक पावर थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो काउंसिल थी, ठीक है, काउंसिल्स राजा को एडवाइस देते थे और उसके बाद जो सेनापति हुआ करता था उसको भी अधिक शक्तियाँ दी गई थी। उसके बाद जो वुमन हुआ करती थी इनको सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। चलिए सोशल लाइफ की बात करते हैं हम तो सोशल लाइफ में जो फादर हुआ करता था वो हेड होता था फैमिली का। उसके बाद आश्रम सिस्टम, आश्रम व्यवस्था भी इसी काल में देखने को मिली। ड्रेस और ऑर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं हम आफ्टर वैदिक पीरियड के तो मेन और वुमेन दोनों ही कॉटन और वुलन सिल्क के क्लॉथ का यूज़ करते थे। इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 1000 BC के पास आयरन से बनी हुई वस्तु का उपयोग यहाँ होता था। आयरन के बारे में इसी युग में जाना गया। उसके वेपन्स बने, तलवार, उसके बाद में कुल्हाड़ी का निर्माण इसी काल में हुआ। फॉरेस्ट से लकड़ी काटना, जंगलों से लकड़ी काटना और उसका उपयोग जलाने में, भोजन को पकाने में किया जाने लगा। उसके बाद फसलों को उगाना भी इसी काल में आरंभ हुआ। चलो रिलीजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धार्मिक। तो इस काल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को मानते थे। उनका मानना था द डिस्ट्रॉयर, यही जो थे वो पृथ्वी का अंत भी करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। चलो सिख सेटलमेंट की बात करते हैं तो जो वैली सेटलमेंट है यहाँ पर, जो आर्यन से स्टार्ट हुए आना यहाँ पर भारत में, उन्होंने एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत सारे क्षेत्रों का स्टार्ट किया उन्होंने भारत में। साथ में 2000 BC से तो 500 BC के बीच में उन्होंने बहुत सारे भारत में पार्ट्स को, बहुत सारे क्षेत्रों को ढूंढ लिया था। उसके बाद भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, खासकर साउथ के क्षेत्र, जहाँ पर जो आर्यंस थे उन्होंने अपने क्षेत्रों को बसाया। इसमें कर्नाटक, छोटा नागपुर, ठीक है, ये मैसूर, तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी, ये क्षेत्र आते हैं। मैथिलिक बुरियल्स की बात कर रहे हैं तो मैथिली का मतलब होता है बहुत बड़ी चट्टान या पहाड़, ठीक है। भारत बात कर रहे हैं तो 3000 ईयर्स पहले की बात करें तो भारत जो था वो एक डेक्कन एरिया था, इन साउथ में एक पहाड़ी क्षेत्र था। देवर सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हम आज देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखते हैं हम, पार्ट ऑफ कश्मीर और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र हम देखते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है
वेरी शॉर्ट का देखते हैं, नेम द 4 वेद्स ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के आपको 4 वेदों के नाम बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सेकंड वन देखते हैं हम, व्हाट डू यू हेमेंस ऑफ द ऋग्वेद टेल्स। जो हेमेंस थे, जो श्लोक थे, वो हमें किस बारे में जानकारी क्या बताते हैं। तो देख सकते हैं हम, द हेमेंस ऑफ ऋग्वेद टेल अबाउट द रिलीजियस गॉड्स। हमें जो रिलीजियस है गॉड्स, इंद्रा, अग्नि, वरुण और आदि भगवानों के बारे में बताते हैं। थर्ड वन देखते हैं, होम डिड द अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप। देखिए जो अर्ली वैदिक पीपल्स थे वो किस तरह से वर्शिप करते थे, किस तरह से पूजा करते थे, वो किसकी पूजा करते थे। द अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप्ड इंद्रा, अग्नि और जो यम हुआ करते थे उनकी पूजा करते थे। लास्ट वन, व्हाट आर मैग्लिथिस। मैग्लिथिस के बारे में वो पूछ रहा है। तो मैग्लिथिस जो होता है वो लार्ज स्टोन होता है, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, चट्टान होती है, विच वेयर यूज्ड, ये उपयोग की जाती है। ठीक है, किसके बारे में, मार्क कुरियल साइट्स। जो कुरियल साइट्स जो अनुवादी है, जो अनुवाद करते हैं, इन साइट्स के बारे में जानकारी देते हैं।